Today is World Health Day. We will discuss various issues and challenges before health sector in India. Why news? World Health Day, celebrated on April 7, serves as a global call to action for accessible and fair healthcare. एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है जो कि एक्सेसिबल एंड फेयर हेल्थ केयर के लिए एक्शन टेकिंग करने के लिए ग्लोबल कॉल करता है। द थीम फॉर 2025 हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। 2025 वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम है वो हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, ये इसका थीम है। इंडिया हैज मेड नोटेबल प्रोग्रेस थ्रू प्रोग्राम सच एज आयुष्मान भारत, स्पेशली द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, विच ऑफर्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू मोर देन 500 मिलियन बेनिफिशरीज। इंडिया ने हेल्थ केयर सेक्टर में वेरियस प्रोग्राम सच आयुष्मान भारत के थ्रू नोटेबल प्रोग्रेस किया है। आयुष्मान भारत के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक योजना है जिसके अंडर अबाउट 500 मिलियन बेनिफिशरीज को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन गिवन किया गया है। Health and wellness centers are designated to improve primary health care, yet challenges such as staff shortage, adequate diagnostic facilities, and irregular medicine supplies continue to exist. इंडिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, बट अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं सच एज स्टाफ शॉर्टेज अभी भी इंडिया के अंदर है, इनएडिक्वेट डियाग्नोस्टिक फैसिलिटी एंड इरेगुलर मेडिसिन सप्लाईज। ये प्रॉब्लम्स अभी भी इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में कंटिन्यू बने हुए हैं। The Union Budget 2025-26 provision rupees 90,958 crore, a massive budget for India to assert its leadership in global health care and innovation. यूनियन बजट 2025-26 के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अबाउट 90,958 करोड़ रुपीज़ का बजट एलोकेट किया गया है। ये जो बजट है एक मैसिव बजट है सो दैट इंडिया ग्लोबल हेल्थ केयर एंड इनोवेशन में अपना एक लीडरशिप असर्ट कर सके। Addition of 75,000 medical seats over the next 5 years promised and investment in daycare cancer centers. India is positioned to enhance both accessibility and quality of care. नेक्स्ट 5 ईयर्स में 75,000 मेडिकल सीट्स को इंक्रीज करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। साथ ही डे केयर कैंसर सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट को अब बढ़ाया जाएगा। द कंट्री विल एड 10,000 मेडिकल सीट्स इन फाइनेंशियल ईयर 26 अलोन, अंडरस्कोरिंग इट्स कमिटमेंट टू हेल्थ केयर एक्सीलेंस। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडिया 10,000 मेडिकल सीट्स ऐड करेगा और ये कहीं ना कहीं शो करता है कि हेल्थ केयर एक्सेलेंस के लिए इंडिया का कमिटमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। टू रिकमेंडेशन फॉर हेल्थ सेक्टर। इंडियन हेल्थ सेक्टर को बेटर करने के लिए ग्लोबल लीडरशिप को इंश्योर करने के लिए 2 रिकमेंडेशंस किए जाते हैं। फर्स्ट, एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज ए ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन। इंडिया को ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के तौर पर डेजिग्नेट करना होगा, एस्टेब्लिश करना होगा। सेकंड, एड्रेसिंग द ग्लोबल शॉर्टफॉल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का ग्लोबली शॉर्टफॉल है, इसको एड्रेस करने के लिए इंडिया को आगे आना होगा। बोथ दीज आइडियाज इन एक्शन थ्रू हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया इनिशिएटिव। इंडिया के अंदर एक इनिशिएटिव टेकिंग किया गया है, हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया। इस इनिशिएटिव के थ्रू इन दोनों टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क किया जा रहा है। इट मीन्स हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू ये ट्राई की जा रही है कि इंडिया को ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन का हब बनाया जाए। साथ ही ग्लोबल शॉर्टफॉल जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, इंडिया उसको एड्रेस करे। हाउ इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन। इंडिया किस तरह से ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बन रहा है। विद स्ट्रीमलाइंड वीजा प्रोसेस, एनहांस्ड हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोबस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंडिया इज बिकमिंग द प्रिफर्ड मेडिकल डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल पेशेंट। बिकॉज इंडिया के अंदर वीजा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को रोबस्ट किया गया है। यही वजह है कि इंडिया इंटरनेशनल पेशेंट के लिए एक प्रिफर्ड मेडिकल डेस्टिनेशन बन रहा है। India is addressing the global shortfall of healthcare professionals by training and deploying more doctors, nurses, and paramedics abroad. इंडिया ग्लोबल शॉर्टफॉल जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का हो रहा है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इंडिया ने डॉक्टर्स, नर्सेस एंड पैरामेडिक्स को अब्रॉड ट्रेनिंग एंड डिप्लॉय पर्पज के लिए भेजा हुआ है। Indian expertise support healthcare system worldwide while creating new opportunities for our skilled professionals. इंडियन एक्सपर्टाइज ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज टू डिलीवर क्वालिटी हेल्थ केयर हैज स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज अ ग्लोबल हेल्थ केयर प्लेयर। बिकॉज इंडिया ने क्वालिटी हेल्थ केयर को डिलीवर करने के लिए
कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट किया है सो दैट इंडिया को ग्लोबल हेल्थ केयर प्लेयर के रूप में स्ट्रेंथ किया जा सके। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स हैव प्लेड एन इंटीग्रल रोल इन दिस प्रोसेस। इस प्रोग्रेस में प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स दोनों का ही एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। Apollo was the first hospital to launch proton therapy for advanced cancer care in this part of the world and continue to attract patients from countries such as Australia and UK to name a few. अपोलो वर्ल्ड का फर्स्ट हॉस्पिटल है जिसने एडवांस्ड केयर कैंसर केयर के लिए प्रोटोन थेरेपी लॉन्च किया और इस थेरेपी की वजह से वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया एंड यूके के कुछ पेशेंट यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। व्हाट्स न्यू इन हेल्थ केयर बजट 2025-26? 2025-26 हेल्थ केयर बजट में क्या क्या न्यू प्रोविजन किए गए हैं? 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स। इंडिया के अंदर 200 डे केयर कैंसर सेंटर अब इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ग्रोइंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सच एज कैंसर हैज बीन एक्नॉलेज्ड इन दिस बजट। बिकॉज कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का बर्डन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज कैंसर, इस बजट में कैंसर को एक्नॉलेज किया गया है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 200 डे केयर कैंसर सेंटर इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स विल ब्रिंग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट क्लोजर टू पीपल, इंप्रूविंग अर्ली डायग्नोसिस एंड बेटर पेशेंट आउटकम्स। इंडिया के अंदर ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स अब ओपन किए जाएंगे सो दैट कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा सके और अर्ली डायग्नोसिस एंड बेटर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जा सके। कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्टेड ऑन 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स। इस बजट के अंदर प्रोविजन किया गया है कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी अब एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग दोज फॉर कैंसर, रेयर डिसीज एंड क्रोनिक कंडीशंस विल लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इन टर्न बेनिफिटिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री। इंडिया के अंदर अबाउट 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को इंक्लूडिंग कैंसर, इन ड्रग्स को यहाँ पर कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया है सो दैट इंडिया में ट्रीटमेंट कॉस्ट को लोअर किया जा सके और कंट्री के थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट को यहाँ पर बेनिफिट किया जा सके। 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम वुड ऑल्सो इम्प्रूव एक्सेस टू क्रिटिकल मेडिकेशंस फॉर पेशेंट पर्टिकुलरली दोज विद क्रोनिक कंडीशंस। इंडिया के अंदर 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं सो दैट, और ये जो प्रोग्राम है स्पेशली क्रोनिक कंडीशंस से कनेक्टेड है। The emphasis on artificial intelligence and digital health marks a pivotal moment for future of India's healthcare. इंडिया के हेल्थ केयर फ्यूचर हेल्थ केयर को अब बेटर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल हेल्थ पर एम्फेसाइज किया गया है। इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अब हेल्थ केयर सेक्टर में किया जाएगा, साथ ही डिजिटल हेल्थ पर भी फोकस किया गया है सो दैट इंडिया के हेल्थ केयर फ्यूचर को बेटर किया जा सके। National Center for Excellence will spearhead innovation in diagnostic treatment and research, enabling India to develop cutting-edge solutions that enhance patient care. इंडिया के अंदर डियाग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च को इनोवेट करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया गया है सो दैट पेशेंट केयर सॉल्यूशंस को इन्हांस किया जा सके और कटिंग एज सॉल्यूशंस को डेवलप किया जा सके। A history of Indian public health policies in the last decade. लास्ट डिकेड में इंडियन हेल्थ पॉलिसीज का हिस्ट्री क्या रहा है? पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज आर दोज डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू एड्रेस पीपल हेल्थ नीड। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल रिसोर्स के बेस पर टेकिंग किए गए डिसीजन होते हैं जो कि पब्लिक हेल्थ नीड्स को एड्रेस करते हैं। इट मीन्स पब्लिक हेल्थ नीड्स को एड्रेस करने के लिए अवेलेबल सोर्स के बेस पर गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस मेक करती है, दिस इज नोन एज पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट डिकेड इंडिकेट अ सीवियर पैरालाइज टू पब्लिक हेल्थ सेक्टर। लास्ट डिकेड में गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज अडॉप्ट की गई हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ सेक्टर के लिए सीवियर पैरालिसिस इंडिकेट कर रही हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन which was started in 2005 and followed by National Health Mission of 2013। 2005 में इंडिया में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। इसके बाद 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन फोकस वॉज ऑन स्ट्रेंथनिंग पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर थ्रू आर्किटेक्चरल करेक्शन।
नेशनल हेल्थ मिशन जो 2013 में लॉन्च किया गया था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पब्लिक हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना था, और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आर्किटेक्चरल करेक्शन किया गया। Efforts were taken to strengthen the institutions of primary health care by implementing the National Health Program, which helped to build goodwill and trust among the people about public sector health care. 2013 में जिस टाइम पर नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था, उस टाइम पर प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ करने के लिए वेरियस एफर्ट्स टेकिंग किए गए, और वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया के अंदर लॉन्च किए गए, सो दैट पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर के प्रति पीपल के ट्रस्ट को बूस्ट किया सके। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन इंडिया। प्रेजेंट में इंडिया के अंदर कितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? 6155 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इंडिया के लेवल अंदर अवेलेबल है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सी अबाउट इंडिया के अंदर 6155 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। 26,636 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। 1,67,275 सब सेंटर्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। 759 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड 710 डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटीज अदर देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। इट मीन्स इंडिया के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की अगर बात की जाए तो अबाउट 6,000 के आसपास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। 26.5 यानी 26,500 प्राइमरी हेल्थ सेक्टर हैं, एंड 1.5 लाख के आसपास सब सेंटर्स हैं, और 759 के आसपास इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इक्वल टू सब सेंटर प्लस PHC प्लस CHC। सब इंडिया के अंदर जितने भी सब सेंटर्स हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, इन सभी को मिलाकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम इसको गिवन किया जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन हैड वेरियस पॉलिसीज विच स्ट्रेंथन द सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल हेल्थ केयर इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में सेकेंडरी एंड टर्टियरी हेल्थ केयर सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया में नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर वेरियस पॉलिसीज को यहाँ पर टेकिंग किया गया है। Focus on a publicly funded health insurance scheme instead of the private health insurance. The focus has shifted entirely on public funded health insurance scheme such as PMJAY under Ayushman Bharat since 2018. न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को पब्लिकली किया गया है। इट मीन्स इंडिया के अंदर प्राइवेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर सेक्टर्स में जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्किंग किया करते थे, अब इसको एंटायरली पब्लिक करने की कोशिश की गई है। इट मीन्स इंश्योरेंस को पब्लिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा इंश्योर किया गया है। सच है 2018 में आयुष्मान भारत के अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये एक पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। पहले प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम पर फोकस किया जाता था, बट अब पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर फोकस किया गया 2018 के बाद। आयुष्मान आरोग्य मंदिर इन 2023 ऑल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिसमें सब सेंटर PHCs CHCs इंक्लूड होते हैं, इसको रिनेमिंग करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नाम कर दिया गया है। इट मीन्स इंडिया के अंदर बहुत सारे सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। पहले इन सभी को कलेक्टिवली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से जाना जाता था, अब इसी को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। What are challenges before public health system in India? इंडिया में पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बिफोर क्या क्या चेंजेस हैं? पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस आर डाइवर्स इन कंट्रीज सच एज इंडिया। नंबर 1, नीड टू प्रिवेंशन प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज। इंडिया में कुछ प्रिवेंशन प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज से रिलेटेड इनिशिएटिव्स टेकिंग की जरूरत है। वल्नरेबल एंड द पुअर पीपल डे टू डे लाइवलीहुड शुड बी एड्रेस्ड थ्रू प्रिवेंशन प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज। इंडिया के अंदर पुअर पीपल एंड वल्नरेबल पीपल का डे टू डे लाइवलीहुड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की जरूरत है, सो दैट हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम के थ्रू इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नंबर 2, लैक ऑफ क्यूरेटिव केयर। इट इज बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर दैट आर देयर नीड्स इन पब्लिक हेल्थ। इंडिया में ज़्यादातर पीपल के लिए बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर की नीड है, और इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर पर फोकस करे। लॉस ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के अंदर जितने भी हैं, पीपल का उनके प्रति ट्रस्ट लॉस्ट हुआ है।
लॉस ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू कॉमर्शियल इंटरेस्ट। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो भी हैं इनके प्रति पीपल का जो ट्रस्ट लॉस हुआ है वो इस वजह से हुआ बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर का कॉमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं जो कि नॉर्मल पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। पब्लिक सेक्टर ड्यू टू ओवर क्राउडिंग ऑफ हेल्थ केयर विद इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के प्रति पीपल का ट्रस्ट लॉस्ट होने का वजह हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक होना और हेल्थ केयर सेंटर्स में ओवर क्राउडिंग होना है। नंबर 3, मोर फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। The government has weakened the public health system by not strengthening secondary and tertiary level care in public sector and instead of favoring the growth of private sector. गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक पब्लिक हेल्थ सिस्टम को वीगन किया है और इसको वीक करने के लिए सेकेंडरी एंड टर्टरी लेवल केयर को पब्लिक सेक्टर में स्ट्रेंथन किया है, जबकि प्राइमरी लेवल केयर पर उतना फोकस नहीं किया जितना गवर्नमेंट का होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को हमेशा गवर्नमेंट ने फेवर किया है। अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन was launched in 2013 subsuming the national rural health mission launched in 2005 and the national urban health mission launched in 2013। नेशनल हेल्थ मिशन इंडिया में 2013 में लॉन्च किया गया था। इसके अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को सब्ज्यूम कर दिया गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में इंडिया में लॉन्च किया गया था, जबकि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। बाद में इन दोनों स्कीम को सब्ज्यूम करके नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। The main programmatic component of National Health Mission include health system strengthening in rural and urban areas for reproductive, maternal, neonatal, child and adolescent health and communicable and non-communicable disease. The National Health Mission aims to universal access to equitable, affordable and quality healthcare services. नेशनल हेल्थ मिशन का जो मेन एम है वो इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज का यूनिवर्सल एक्सेस को इंश्योर करना रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री सर्विसेज रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड फॉर मेजर डिजीज सच एज टीबी, वेक्टर बोर्न डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड कालाजार, लेप्रोसी एटसेट्रा। नेशनल हेल्थ मिशन कुछ स्पेशल हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री प्रोवाइड कराता है सच एज चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड फ्री सर्विसेज इसके अंडर प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही कुछ मेजर डिसीज सच एज टीबी, वेक्टर बोर्न डिसीज जैसे मलेरिया, डेंगू, कालाजार, लेप्रोसी इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर प्रोवाइड कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1। नेशनल हेल्थ मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक रिड्यूस करना है। रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू 1/1000 लाइव बर्थ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को 1/1000 तक रिड्यूस करना है। इट मीन्स 1000 बर्थ पर 1 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को यहाँ पर रिड्यूस करने का टारगेट है। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 25/1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात की जाए तो ये 25/1000 तक इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को लाना चाहता है। प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन वुमेन एज 15 to 49 ईयर्स, 15 to 49 ईयर्स की वुमेन या गर्ल्स के अंदर एनीमिया को रिड्यूस करना इसका एक टारगेट है। प्रिवेंशन एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज एंड इमरजेंसी डिजीज। रिड्यूस हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पर जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है इसको रिड्यूस करना नेशनल हेल्थ मिशन का एक टारगेट है। रिड्यूस एनुअल इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम टीबी बाय हाफ, टीबी के थ्रू जितनी भी मोर्टेलिटी होती है टीबी इंसिडेंस को हाफ तक रिड्यूस करना नेशनल हेल्थ मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है। रिड्यूस प्रिवलेंस ऑफ लेप्रोसी टू लेस देन 1/10,000 पॉपुलेशन एंड इंसिडेंस टू 0 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। लेप्रोसी से रिलेटेड भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर को टारगेट सेट किए गए हैं। लेप्रोसी को 1/10,000 तक रिड्यूस करना है इसके इंसिडेंस को। साथ ही ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 0 इंसिडेंस का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। एनुअल मलेरिया इंसिडेंस टू बी लेस देन 1/1000, एनुअल मलेरिया इंसिडेंस को 1000 पर लेस देन 1 करना इसका एक टारगेट है।
लेस देन 1% माइक्रोफिलेरिया प्रिवलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर माइक्रोफिलेरिया के इंसिडेंस को 1% से भी लेस लाना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। एम्स टू कालाजार एलिमिनेशन बाय 2015 लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन इन ऑल ब्लॉक में 10,000 की पॉपुलेशन पर लेस देन 1 तक कालाजार इंसिडेंस को रिड्यूस करना इसका टारगेट है। मेजर इनिशिएटिव सपोर्टेड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर। इसके अंडर मेजर इनिशिएटिव्स कौन कौन से अभी तक टेकिंग किए गए। नंबर 1 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो पहला इनिशिएटिव टेकिंग किया गया राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसी के अंडर आता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इसी के अंदर आता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव्स, पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो नेशनल हेल्थ मिशन की एक स्कीम है, और आयुष्मान भारत के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि एक पब्लिक फंडेड इंश्योरेंस स्कीम है इसी के अंडर आती है। नंबर 7 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड टेली कंसल्टेशन सर्विसेज आर ऑल्सो बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज में हेल्थ केयर तक एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड टेली कंसल्टेशन सर्विसेज स्टार्ट की गई, वो भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही आती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क इन ऑल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन किया गया नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। अचीवमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं। नंबर 1 इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंडिकेटर्स। जितने भी हेल्थ इंडिकेटर्स इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश किए जाते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स में इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा। इट हैज लीड टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स पर्टिकुलरली फॉर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, इन्फेंट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स। All of these are rates of decline in India are much higher than the global average, and these declines have accelerated during the period of implementation of National Health Mission. Number 2 growth in public health facilities. Public health facilities में काफ़ी growth हुआ है। National Health Mission target to build a network for public health facilities with health and wellness centers. नेशनल हेल्थ मिशन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के नेटवर्क को बिल्ड करने पर टारगेट करता है, स्पेशली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के थ्रू। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। इट ऑल्सो ऑफर कम्प्रीहेंसिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर सर्विसेज टू सिटीजन्स। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। नंबर 3 हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर कुछ हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन enabled the design and implementation of reforms especially related to governance, procurement and technology. हेल्थ सेक्टर में गवर्नेंस, प्रोक्योरमेंट एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किए गए हैं। नंबर 5 एड्रेसिंग हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। टू रिड्यूस करंट हाई लेवल ऑफ out of pocket expenditure, almost 70% of out of pocket expenditure is on account of drugs and free diagnostic services initiatives have been implemented under the national health mission. out of pocket expenditure पेशेंट का जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है वो ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक प्रोसेस में होता है। 70% तक पेशेंट का जो मनी इनकर होता है, एक्सपेंड होता है, वो ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक पर होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज इनिशिएटिव्स लॉन्च किए सो दैट पीपल के एक्सपेंडिचर को कम किया जा सके। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन।